गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे देखो जो कैरेक्टर्स है, जो फीचर्स है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है। सो जैसे कि हेयर ऑन चेस्ट ओके हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकता है, जो भी चेंजेस है ओके, हेयर ग्रो होना, तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ओके, तो जो एडोलेसेंस में जो चेंजेस होता है दीज आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ठीक है। और जो हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेशन होता है? ग्लैंड से सिक्रेशन होता है और उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और टोटल है एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है। सो जो मेल हार्मोन और उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो व्हेन इट इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। जो पुबर्टी स्टार्ट होता है तभी रिलीज होता है। तो ड्यू टू दिस द चेंजेस टेक्स प्लेस इन मेल। ओके, देन लाइक दिस ऑल्सो इन फीमेल ओवरी प्रोड्यूस एस्ट्रोजन और फीमेल हार्मोन। ठीक है। जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, मामारी ग्लैंड, वो डेवलप होता है। ठीक है। तो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हिच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। इट कंट्रोल ऑल अदर ग्लैंड। ओके। रोल्स ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में उनका हार्मोन जाता है। वो हार्मोन हुयर इट इज रीच द पॉइंट हुयर इट इज दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट, जहाँ पर रेस्पॉन्ड होता है। ठीक है। और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब डॉक्टलेस ग्लैंड, मतलब उसमें डॉक्ट नहीं है, बहुत सारा हमारा बॉडी में रहता है डॉक्टलेस ग्लैंड। देखो, देन टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन है, वो भी पढ़ा ही हुआ है। ड्यू टू दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है। और वो सभी अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ओके, सो इट पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन करता है, उसके लिए ओवा मैच्योर होता है ओवरी में और स्पर्म टेस्टिस में होता है। जैसे देखो फ्लो चार्ट है, तो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हुआ। ठीक है। और इट स्टिमुलेट किया किसको? टेस्टिस एंड ओवरी को स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्लियर? ओके, तो ये जो हार्मोन्स है कहाँ आ गया? ब्लड स्ट्रीम को आ गया और टारगेट साइट में पहुंच गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? इट चेंजेस इन दी बॉडी, इट द इनसाइड बॉडी, जो चेंजेस होगा वो सभी होगा। ओके, देखो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो एडोलेसेंस है, इसलिए क्या करता है? जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है, गेमेट्स प्रोडक्शन होता है। ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ बिगिन्स एट गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज है और अप टू 45 to 50 ईयर्स तक रहता है। ठीक है। ओवा कब मैच्योर होता है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। ठीक है। और वन ओवम रिलीज होता है, मैच्योर होता है एवरी 20 to 30 डेज में। वन ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। सो दिस पीरियड में जो यूटेरस है ठीक हो जाता है एग को रिसीव करने के लिए। ठीक है। अगर इफ इट इज फर्टिलाइज हो गया देन ये क्या करेगा? रिसीव करेगा और डेवलप होगा। सो उसके बाद उसको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है देन जो रिलीज्ड एग है और जो लाइनिंग यूटेरस का लाइनिंग थिकन हुआ था विथ ब्लड वेसल्स, वो सेड अप होता है। उसको बोलते हैं
मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये 28 to 30 डेज में होता है वंस। और द फास्ट बिगिन्स एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ नोन एज मेनर्ज। ओके, एंड आफ्टर 45 to 50 ईयर्स में इट स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, एंड फास्ट क्या होता है, इरेगुलर होता है, उसके बाद रेगुलर हो जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ एग होता है, रिलीज होता है, थिकनिंग ऑफ विट्रियोल होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इफ प्रेगनेंसी नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइज हो गया देन डिवाइड होगा, फिर यूटरस में एम्बेड होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, तो हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड कैसे होता है, हाउ? ओके, देखो फर्टिलाइज्ड एग में या जाइगोट उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें डिटरमाइन होता है सेक्स ऑफ द बेबी। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है फर्टिलाइज्ड एग में रहता है। वो क्रोमोजोम, फर्स्ट क्रोमोजोम कहाँ पर होता है, क्रोमोजोम रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एवरी सेल में रहता है। और ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है न्यूक्लियस में। उसमें से 2 क्रोमोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या है सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स एंड वाई। ठीक है, जो फीमेल में क्या होता है 2x क्रोमोजोम होता है, मतलब x 2x क्रोमोजोम होता है। क्लियर, मेल में क्या होता है 1x 1y, XY होता है क्रोमोजोम। और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है, फीमेल में XX क्रोमोजोम, मेल में XY क्रोमोजोम। ठीक है, तो जो गेमेट है एग और स्पर्म जो बोलता है, तो उसमें कितना सेट रहेगा, डिवाइड होता है तो ओनली 1 सेट क्रोमोजोम आएगा। अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, एग में ऑब्वियसली एज फीमेल में 2x क्रोमोजोम है, तो ऑब्वियसली एग में क्या होगा, ओनली x क्रोमोजोम आएगा, ये और नो। लेकिन स्पर्म में क्या आ सकता है, आइदर x और y आ सकता है। ठीक है, आइदर x और y आ सकता है। क्लियर, जैसे देखो ओवो में फिक्स है x, ओवो में फिक्स है x, लेकिन स्पर्म में क्या हो सकता है, x हो सकता है या y हो सकता है। क्लियर, अच्छे से समझो, अगर x और x जो स्पर्म आया उसमें भी x है, x क्रोमोजोम, और जो ओवम आया उसमें भी x क्रोमोजोम है, तो x मिलके दैट विल बी ए फीमेल गर्ल चाइल्ड और फीमेल बेबी। बट इफ द स्पर्म contain y and the ovum always x, then it will be XY, then it will be male child. Clear? ओके, और क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है तो अभी देखेंगे। ये देखो हार्मोन्स का जो ग्लैंड से कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हियर इट इज थायराइड ग्लैंड नेक में रहता है, एड्रिनल ग्लैंड एबव पैनक्रिएज। ठीक है, पैनक्रिएज के ऊपर रहता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिर ओवारी का पोजीशन है, ये टेस्टिस है। ओके, क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है देखो, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं हुआ, ठीक है, आयोडीन नहीं मिला, देन इट इज कॉल्ड गोइटर डिजीज होता है। ठीक है, और क्या है इंसुलिन, इंसुलिन क्यों चाहिए, इंसुलिन जो डायबिटीज, हमें सुने हैं कि डायबिटीज जिनको होता है वो इंसुलिन लेते हैं। क्लियर, और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका हार्मोन सिक्रेशन करता है, वो हार्मोन क्या करता है, सॉल्ट ब्लड में, इनसाइड ब्लड ये सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करता है। और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेशन करता है एड्रेनालिन। ठीक है, तो एड्रेनालिन का काम क्या है, उसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। मतलब ये स्ट्रेस, वेरी एंग्री हो, एम्ब्रेस्ड हो, वरीड हो, उस टाइम में ये क्या करता है, एडजस्ट करता है टू
कोप विथ द स्ट्रेस। ओके, और थायराइड एंड एड्रेनल जो ग्लैंड्स है हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। व्हेन दे रिसीव, में बोला था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर आता है क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर आता है तो एट दैट टाइम दे सीक्रेट हार्मोन। ओके, और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन करता है, और नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ठीक है, और हार्मोन का इंसेक्ट और फ्रॉग में क्या रोल है? ठीक है, क्या रोल है इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग में, क्या रूल है? देखो, जो सिल्क मॉथ प्रीवियसली हम पढ़े हैं एंड फ्रॉग, उसमें यूज होता है कैसे? देखो, कैटरपिलर वेरियस स्टेज में जाता है एडल्ट मॉथ होने के लिए। ठीक है, सिमिलरली टेडपोल ऑल्सो सेवरल स्टेज होके फ्रॉग में होता है। ठीक है, सो जो चेंजेस होता है लार्वा टू टेडपोल, सॉरी एडल्ट, इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में जो है वो इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। फ्रॉग में उसको बोलते हैं थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? हम पढ़े थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, तो थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो इफ द वाटर इन टेडपोल जिसमें ग्रो कर रहा है, अगर आयोडीन नहीं है तो टेडपोल क्या होगा? एडल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, थैंक यू।